तो निर्धारित समय कर दिया धर्मदास, या ठीक लिख दी। जब 5505 नहीं आवेगा, जो मैं कह रहा हूं कि सारे पंथ सब मजहब सब मेरे बच्चे मेरी शरण में आवेंगे, कलयुग जैसा सतयुग जैसा माहौल होगा, तो ये बात तो बेटा इब को नहीं जच्चा किसे कहे। और मेरे ये सूक्ष्म वेद में सब संवेद में लिखी हुई वाणी निराधार लगेगी, और जिस दिन वो ठीक का समय आ जाएगा ना बेटा, जब देखना ये सारी सच्ची होंगी। अब वो ठीक का समय आ चुका है, देखिएगा। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हुए नी ठीक, यो ठीक है नहीं, ठीक ठीक को तिथि वार और कपट चातुरी तब लो, यानी तब तक सब प्राणियों में चतुरता और कपटता रहेगी। और मेरा सब संवेद निराधार, ये सब संवेद जो मैं बोल रहा हूं ये निराधार होगा। इन लोग इन सोचेंगे ऊहे बांडा है, और पुण्यात्मा 600 वर्ष बीत गए इस ग्रंथ को लिखे हुए अमरवाणी को। अब बता किसके दस्ते भाई कदा होगा, सारा बिजली गिरती जा रही है, अभी तक तो उसका कोई अव भाव नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना पुण्यात्माओं कैसे ढूंढा ठा रखा मालिक ने, देखिएगा। अब कहते हैं सब संवेद में बोल रहा हूं ना विचार, तब तो ये मेरे सब संवेद के विचार निराधार महसूस होंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार ठीक को, और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार, ये निराधार सा लगेगा। और सब ही नर नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, ठीके का यानी ठीक का दिन आवंत, आवंत है ये। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। अब किसका अर्थ क्या है कि जब वो समय आएगा 5505 के बाद जो चलेगा मेरा मार्ग, तो उस समय सभी नारी नर शुद्ध, यानी इस तत्व ज्ञान से उनको समझ में आ जाएगा किस बात पे डरे ढोरे हैं, चोरी ठगी जारी बकवादें किस लिए कर रहे हैं, काम तो ये है करने का। तो कहते सब निष्कपट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। सब नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के, ये कपट और चतुराई छोड़ के सब शरण कबीर गहनत, कबीर साहब की शरण, मेरी शरण ग्रहण करेंगे। आगे देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सोई बरत सहज सुभाए। कलयुग में एक हो के और सब बरते सहज सुभाए। घर घर मेरे इस परमात्मा के ज्ञान बोध माने ज्ञान की चर्चा चलेगी, और सब दुर्मति दूर बहाए, सब अपने इस बुराई वाली बुद्धि को छोड़ देंगे, सद्बुद्धि सब में आ जाएगी। और कलयुग में एक होकर सब बरते सहज सुभाए, यानी हाय हाय लाग रही है, पैसे की दौड़, मिलावट की, रिश्वतखोरी, एक दूसरे के साथ विरोध, कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएगा पूरा विश्व, और भक्ति करा करेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले बोला था दाता ने। एक बार आप देखना कैसा माहौल, अब परिवर्तन आएगा पूरे विश्व में, क्यों सब थक चुके हैं माया की दौड़ में। सभी चाहते हैं कार और कोठियां हो, सभी चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उसके कारण नरे कर्म फोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जावा, गाड़ी भी जा और आप भी गया, परिवार समेत मर जाते हैं, और जो काम करना था वो शेष रह जाता है। तो इस ज्ञान के आधार से पुण्यात्माओं एकदम डाउनफॉल आएगा, सब उठने फिरे हैं सारा दिन, भागे भागे माया के लिए। और फिर क्या होगा, इस ज्ञान के आधार से परमात्मा कहता है कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मैं बताता हूं ये भक्ति पूजा कर निष्काम भाव से, और मन इच्छा फल दूंगा, जो पड़े मेरे ते काम, तो देखिए तेरे ठाठ कर दूंगा। अब एक विचार करने की बात है, राजा लोग भी भगवान से आशा करते हैं, तो आप राजा से बड़े तो नहीं हो सकते, उससे धनी तो नहीं हो सकता जनसाधारण, तो हम और वो भी भगवान के से ही और अच्छे लाभ चाहता है, कोई संत साधु की शरण चाहता है, और आपको पहले मिलन लग रहा है परमात्मा, तो आपके क्यों ना ठाठ कर देगा, समय पर वर्षा करा करेगा, हरे भरे सब कुछ कर देगा, थोड़े से कनक स्थान पर ज्यादा उपज कर देगा, आपको संतुष्टि देगा, सब तरह से सुख देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, तो आपका सारी बरकत होगी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू हमारी छूट जाएंगी। हम एक ऐसा माहौल बनेगा। अब जैसे बेटी के ब्याह में, विवाह के अंदर कितना पैसा लगाते हैं, और जिसका 2 बेटियां होगी उतने सोच ले मर गया भाई, बता के ऊपर ब्याह होगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमने बना लिया, प्रपंच बना रखा है। अब इस दास ने प्रार्थना की इन पुण्यात्माओं को, और इन पुण्यात्माओं को यह बात समझ मांगी कि बेटी के ब्याह में ना 10 पैसे देने और ना अपने बेटे के ब्याह में लेने, क्योंकि हम एक दूसरे के कर्जवान बन जाते हैं, और फिर उसी के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं, मानसिक शांति नहीं। और फिर देखना बड़ी कोठी की हमने आवश्यकता नहीं, एक झोपड़ी गाल के भी उजारा कर लेंगे परमात्मा पाने के लिए,
हमारे खुद भगवान आकर एक झोपड़ी में आजीवन 120 वर्ष रह गए, मारे के बिजली पड़ेगी, हमने तो मोक्ष कराना है। फिर भी परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे माता आपने देखी होगी, बच्चा सर्दियों के दिनों पेशाब कर देता बिछौने पर, बिस्तर पर, बच्चे को तो सूखे में सुहागी और माँ आप लेट जाएगी उस मूत के अंदर ठंड में, तो मेरे बच्चे को दुख ना हो। इसी प्रकार वो परमात्मा आप तो चाहे झोपड़ी बना हो पर आपको दुखी नहीं होने देगा। सत्कर मान लेना, सबसे अच्छा व्यवस्था देगा। अब आगे देखना, अब घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सब सोई बरतें सहज सुभाए। बड़े प्यार से रहा करेंगे। और कहा उग्र का सुधर हो, कहा उग्र का सुधर, उग्र माने डाकू बदमाश चोर हाहाकार करने वाले, और सुधर माने गरीब आदमी हो। हर सब की भव भीड़, यानी हवे हो सब की भव भीड़, यानी एक जगह आकर सब मिलकर प्यार से रहा करेंगे। और सो समान समदृष्टि है, वो समर्थ सत कबीर, जो इस पंथ का मुखिया होगा वो समर्थ सत कबीर की शक्ति युक्त होगा और सब पर समान दृष्टि रखेगा, वो समर्थ सत कबीर ही समझो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा ने कहा था, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बता, इतने अमृत वचन भगवान के कलजा पाट देंगे जब आपको आपके काल की भांग उतर जाएगी ना। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और ये भक्ति कर। और कहते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा। 184 की तू सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता वासा। कहे कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। तो परमात्मा